एक औरत के लिए पहले पति फिर बेटी की कमाई काफी मायने रखती है। राधा को भी पति की कमाई का बड़ा घमंड था। एक रोज, अरे राधा, मैंने सूट का काम शुरू किया है, कभी आओ ना, देख लो ना, कुछ पसंद आ जाए तो ले लेना। अरे क्यों इतनी टेंशन लेती हो? पहले जाओ, सूट लेकर आओ, फिर टैग लगाओ, पैकिंग, फिर बेचो। अरे थक नहीं जाती क्या? अरे क्या करूं, 2 रुपए कमा लेती हूँ तो पति के साथ कम से कम कंधे से कंधा तो मिला सकती हूँ, वरना तो घर का खर्चा कहाँ पूरा होता है एक की कमाई में। हाँ यार, पर मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना कमाते हैं ये, इतना कमाते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। चलो अच्छा है बहन, पति की कमाई से बीवी का कॉन्फिडेंस बना रहता है। मेरी किस्मत में कहाँ है बैठकर खाना। चलो चलती हूँ मैं। मीरा वहाँ से चली जाती है। राधा के चेहरे पर हमेशा एक अलग सी ही खुशी दिखती है। क्या बात है मैडम, कहाँ की तैयारी चल रही है? बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो जरा मायके जा रही हूँ। तुम्हारे खाने पीने का सारा इंतजाम करवा दिया है। जाओ जाओ घुमाओ, मेरे भाग्य में कहाँ घूमना, ये ऑफिस वालों ने तो खून चूस लिया है। काम करो काम, तुम काम करोगे तभी तो मैं और बच्चे आराम करेंगे। अच्छा सुनो, कुछ पैसे दे देना, घर वालों के लिए शॉपिंग करनी है। अच्छा नहीं लगता खाली हाथ जाना। अरे ये लो कार्ड, जितना मर्जी शॉपिंग कर लेना, ठीक है? बीवी कार्ड ले लेती है और वो सुकून से रहती है, ना किसी बात की चिंता, ना परेशानी। एक रोज राधा की सास उसके घर आती है। बेटा, मेरी आँख से दिखाई नहीं देता है, जरा ऑपरेशन करवा देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर माँ, कल ही ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। राधा अकेले में पति से पूछती है, क्या है जी, कितना लगेगा इनके ऑपरेशन में? कहाँ से आएगा इतना पैसा? इनसे पूछो, कुछ जोड़ा है क्या? सास राधा की बात सुन लेती है और राधा पर जोर से बरसती है। आए हाय, बड़ी आई, कहाँ से पैसे आएगा पूछने वाली। अरे तेरे बाप ने दिया है क्या पैसा, या तेरी माँ के जेवर गिरवी रखवा रही हूँ अपने ऑपरेशन के लिए? अरे मेरे बेटे की कमाई है, सारा दिन लगा रहता है काम काज में, अपनी माँ के लिए नहीं करेगा तो क्या तेरे रिश्तेदारों के लिए करेगा? अरे बस माँ, चुप हो जाओ, उसके बोलने का ये मतलब नहीं था। अरे रहने दे रहने दे, क्या मतलब था सब जानती हूँ मैं। मेरे बेटे को मैंने कैसे पढ़ाया मैं जानती हूँ। आज वो कमा रहा है तो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करेगा क्या है? बहू शांत हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा तो बहुत आता है। सास का ऑपरेशन होता है और पूरे रख रखाव के बाद वो गांव चली जाती है। एक दिन राधा फोन पर, क्या बताऊं माँ, माना ये कमाते अच्छा है, ये भी माना कि हम लोगों के खर्चे भी बहुत नहीं है, लेकिन माँ आप खुद सोचिए, अभी गई है मेरी सास पूरे 2 महीने रहकर। अरे जितना खर्चा हुआ ना, उतने में तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ गहने बनवा लेती। माँ जो बेटी से 4 हाथ आगे थी, अरे भगा देती ना बुढ़िया को, बोल देती कहाँ से आएंगे पैसे, पेड़ थोड़ी ना लगा है पैसों का। अब क्या बोले माँ, मेरे तो पति का ही दिमाग खराब है, तो किसी और को क्या बोले। अब मानेगी माँ, लाख रुपए भले कमाते हैं, लेकिन बहन आए दिन मुंह उठाकर आ जाती है, कभी रक्षाबंधन में तो कभी दिल नहीं लग रहा ये बोलकर, और 1000-2000 का खर्चा तो समझो तय है। अब बेटा क्या बोले ऐसी माँ के बारे में। अच्छा चलो, मुझे ना नया चश्मा बनवाने जाना है तेरे भाई के साथ, वो क्या है ना, पुराना फ्रेम थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। कि तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। मामा, दादी की याद आ रही है ना? बिल्कुल नहीं, क्यों याद आएगी भला? कौन सा 2 पैसे का सुख दे देती थी जो याद आएगी? अरे खून चूस रखा था, खून। तभी वहाँ राधा का पति आ जाता है। यार राधा, मेरी चेकबुक देना जरा। चेकबुक? क्यों? वो तो ढूंढनी पड़ेगी, है नहीं? अरे दीदी को पैसों की जरूरत है, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो। अरे यार क्या मजाक बना रखा है, क्यों खुद कुछ नहीं जोड़ा क्या?
अरे पता नहीं यार, अभी तो वो इतनी परेशान है कि ऐसी बातें करना ठीक नहीं लगता। बाद में देख लेंगे। जाओ ना, लेकर आओ ना चेकबुक। राधा बड़बड़ करती अंदर चली जाती है। वो अलमारी टटोल रही होती है कि उसके हाथ चेकबुक लग जाती है। चलो शुक्र है मिल गई। लेकिन अगर मैं ये चेकबुक छुपा दूं तो? यही ठीक रहेगा। राधा चेकबुक छुपा देती है। अरे मिली क्या चेकबुक? अरे दीदी के फोन पर फोन आ रहा है, पैसे डालने हैं, जल्दी से दो ना राधा। अरे पता नहीं कहाँ है, मैंने तो पूरी अलमारी छान ली लेकिन मुझे तो मिली नहीं। पति क्या करता, वो वहां से चला जाता है, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती। लेकिन राधा वो तो खर्राटे मारकर सो रही होती है। ऐसे कैसे चेकबुक खो सकती है? मैं देखता हूँ, शायद मिल जाए। पति अलमारी जैसे ही खोलता है, उसे राधा की साड़ी के बीच में ही चेकबुक रखी दिख जाती है। वो समझ जाता है कि राधा की चालाकी के कारण ही ऐसा हुआ है। हे भगवान, ये राधा ऐसी निकलेगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। चंद पैसों के लिए ये मेरे भतीजे की जिंदगी से भी खेलने को तैयार थी। इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। कुछ दिनों बाद, क्या बात है, इस बार सैलरी नहीं आई क्या? घर पर पैसे नहीं दिए? हाँ, इस बार कंपनी नुकसान में चल रही है तो शायद पैसे लेट दे। क्यों, पैसे नहीं है क्या घर चलाने के लिए? हाँ है तो, लेकिन वो तो सेविंग्स है ना। चलो कोई बात नहीं। 1 महीने 2 महीने पति राधा को घर चलाने के लिए पैसे नहीं देता। राधा की ये हालत हो जाती है कि वो छोटे मोटे काम के लिए भी पति से पूछती। अरे 2 महीने हो गए हैं, पैसे के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन कमी भी तो नहीं हो रही है ना कोई। खाने पीने से लेकर बच्चों की जरूरतें सब तो पूरा हो रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन पति की कमाई में तो बीवी का हक होता है। जब तक ढेर सारे रुपए आप मेरे हाथ में नहीं रख देते मुझे अच्छा नहीं लगता। देखा राधा, पैसों के बिना कितना परेशान हो गई हो, देख रही हो ना तुम। हाँ, जरूरत के आगे भी बहुत कुछ है। सिर्फ जरूरत भर के पैसों से भी घर नहीं चलता। सोचो, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो रही है फिर भी तुम्हें सुकून नहीं है। वहीं मेरी माँ, मेरी बहन, जिन लोगों की कुर्बानियों और प्यार सहयोग से मैं इस लायक बना, उनकी जिंदगियों में जरूरत होती है तो भी तुम पैसे नहीं देने देती। ये तुम्हारी गलतफहमी है राधा। पति के पैसे में सिर्फ बीवी का ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का हक होता है। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपके पैसे में आपके पूरे परिवार का हक है। अब से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।